उधमपुर में जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ने जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस तकरीब का इफ्तिताह रईस मोहम्मद भट्ट, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने किया। अमोद अशोक नागपुरे सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट उधमपुर मौजूद थे। उधमपुर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वॉलीबॉल टीमों ने इसमें शिरकत की। आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले, जब मैं यहाँ एसएसपी था, तब भी यहाँ पे खासकर 2 स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत उछल के आपके सामने आती थी। उनमें से एक हमेशा वॉलीबॉल रहती थी और इसके अलावा एक कबड्डी रहती थी, जो बहुत अच्छी जो है स्किल्स रखते थे, बहुत अच्छी सलाहियत रखते थे इन 2 स्पोर्ट्स में। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो है एक डिस्ट्रिक्ट वाइड वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का यहाँ पर आगाज़ किया गया है, जिसमें हमारे डीआईजी साहब जो है मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर पेश हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम है और बच्चों का उत्साह जो है उससे जो है दिल खुश हो जाता है और इससे एक उम्मीद हमारे दिलों में जागती है कि हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत ही ज़्यादा महफूज है और हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, क्योंकि इन बच्चों के हाथ में हमारी कमान होगी, क़यादत होगी। और जितने एनर्जेटिकली और पैशन के साथ ये बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं लड़के लड़कियां जो है इक्वल टफ फाइट दे रहे हैं एक दूसरे को, और इसी से जो है आने वाले दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियंस, स्टेट चैम्पियंस, नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियंस निकलेंगे। लेह में लद्दाख हिल काउंसिल ने 2 खिलाड़ियों डिस्किट अंगमो और इफ्तिखार हुसैन को हैदराबाद के लिए पैरालंपिक तरबियत पर रवाना किया। अक़लियती उमूर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर गुलाम मेहदी ने रिवायती खत्ता के साथ इनका हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों को आदित्य मेहता फाउंडेशन के रहनुमाई में पैरासाइकिलिंग की खुसूसी तरबियत फराहम की गई। ये इक़दाम इन्हें आइंदा पैरासाइकिलिंग नेशनल्स के लिए तैयार करने के लिए किया गया है। Kasele ma thapes perege nole tenda ngata gumana Ladakh ne tele pera cycling ata ikane nono jigna chojik selection sonte tene thore koni gane lene Delhi ashkute tene Delhi ne koni Hyderabad ashkute nole tene Hyderabad la koni further jakaji te ka training atkale tene training sting ne tene 12 December ja national cycling chakju tene koni te na tene UT Ladakh represent choche no ngata ene gane student nis sala kale आता इफ्तिखार हुसैन डिस्किट हम थोड़े इगन हैदराबाद ला स्केचेस नो या काले इंगता पैरा ओलंपिक सिंगता ऑब्जेक्टिव नहीं हमको आता आदित्य मेहता फाउंडेशन नाता रंगचू सोसवे आता एमओई जाते नो या काले उसके तो साई आता पैरा साइकिलिंग इफिया थोड़े फंग इसका आता हैदराबाद ला कल्चेस नो काले जापुन निशु कोने एक ट्रेनिंग सल्चेस नो इना ट्रेनिंग इन हमको गाता 12 दिसंबर ला पैरा साइकिलिंग आता नेशनल लेवल कंपटीशन हम इसका इनका पार्टिसिपेट हम चूचर से नोया करें। यास्मीन कराटे अकेडमी ने अपने तलबा के लिए बेल्ट सर्टिफिकेट तकरीब का इनेकाद किया। तलबा ने अपने बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में कामयाबी हासिल की। रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद और जम्मू कश्मीर कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद ने तलबा को इनाम देकर इनका हौसला बढ़ाया। क्या इसमें कितना है, क्या है, कैसे है, वो मुझे बता दें, क्योंकि अगली बार जब मैं इस फंक्शन में आऊँ तो बच्चे जो हैं वो मैथ्स पर प्रैक्टिस करें, ना कि इन कार्ड पे या इस तरीके से। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मंगा शिरपा और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर जैन इत्तू ने बारामूला जिले में जल जीवन मिशन के नफाज का जायजा लेने के लिए एक वसी तर इजलास का इनेकाद किया। माविन कमिश्नर रेवेन्यू, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, जिले के 4 डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुख्तलिफ महकमों के दीगर सीनियर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद रहे। जायजे के दौरान बताया गया कि जिले के 88% खानदानों को पहले ही हर घर जल मिशन के तहत घरेलू पानी कनेक्शन मिल चुका है, जो महफूज और काबिल एतमाद पीने के पानी की फराहमी में अहम तरक्की को जाहिर करता है।
की 84 बटालियन ने रामबन के गांव सावुनी में एक दिन तवील मुफ्त बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में तकरीबन 250 जरूरतमंद देहातियों, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, इनको मुफ्त इलाज और दवाइयां फराहम की गईं। इस मौके पर 84 बटालियन के कमांडेंट श्री एन रामबीर सिंह ने कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ मुल्क की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है और कौम की तामीर में फाल तौर पर हिस्सा ले रही है। सलाम और जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद। हमारे बीच में जो आपके तो हम तो चाहते हैं कि लोगों की सेवा करने के लिए बिना लोगों का सपोर्ट का सेवा देना उतना आसान नहीं है। लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छी तरह से इनको सेवाएं दे पाएंगे। तो उसी सिलसिले में ही इसी तरह का प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आने वाले कैंप में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक जगह उसमें भी करने के लिए दुक्सन गांव है हमारा, उस तरह से भी थोड़ा इंटीरियर इलाके में, तो ये करेंगे और ये रेगुलर चलता रहता है। इस तरह का प्रोग्राम जो है तो करता रहेंगे, हर बार करते रहेंगे। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी सेहत आबिद रशीद शाह ने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर में एड्स के मरीजों का ग्राफ मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एड्स को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करना होगा। सेक्रेटरी हेल्थ मतलब मौजूद हैं सर। आज जो वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर जो फंक्शन है, आप कितना अहम समझते हैं आज ये एक मैसेज देना समाज में ताकि एड्स कम से कम फैले? देखिए, आप जानते हैं कि 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आप पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जाता है। इस बीमारी के ख़िलाफ़ हम सबको एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की बहुत कम है, लेकिन हमें मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। वी हैव टू मेक श्योर कि बतौर समाज हम सबको एकजुट होकर सिविल सोसाइटी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो सब स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं जो इस इशू पे ऊपर काम करते हैं, हम सबको एक साथ मिलके इस स्कॉर्च को, इस बीमारी को जड़ से हटाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं HIV एड्स के, और ख़ास तौर पे जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हैं, उनमें अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए, इस तरफ ख़ास तवज्जो दी जाएगी, इस तरफ ख़ास ध्यान दिया जाएगा। आज का ये फंक्शन उसी अवेयरनेस, उसी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उधमपुर के STC BSF में अपना यौम तासीस मुनफरिद अंदाज मनाया। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक खुसूसी ज्वार मेला मुनक्किद किया गया। इसमें BSF के एहलकारों, इनके अहल खाना और आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी। मेले का इफ्तिताह IG BSF राजेश्वर कुमार ग्रोंक ने किया। उन्होंने BSF की यौम तासीस की अहमियत और रोज़ाना की खुराक में जवार को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। आज जो सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर एक मिलेट मेले का जो है आयोजन किया है, और उससे पूर्व जो है हमने वृक्षारोपण भी किया था। और उसके पश्चात जो है अभी ये आप सब देख रहे हैं चारों तरफ जो है स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें हमारी जितनी भी कंपनियां हैं वो नवरक्षकों की, उन्होंने जो है अपने अपने विभिन्न मिलेट से जो है बने हुए व्यंजनों का जो है यहाँ पर रखा हुआ स्टॉल रखा हुआ है। और सभी जो है हमारी फैमिलीज़, हमारे जवान जो है आज इसी का जो है पूरा आनंद उठाएंगे। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जो है ये आह्वान है कि ये हमारा देश का अपना अन्न है और इसका जो है पूरा सभी को उपयोग करना चाहिए। और हम लोग जो है अपने जो भी भोजन लेते हैं उसमें से 30% जो है मिनिमम जो है मिलेट से बने हुए व्यंजनों का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और इससे बहुत सारी लाभ जो है आपके शरीर को मिलता है।
रियासी जिले में पुलिस कांस्टेबल के तहरीरी इम्तिहान में हजारों नौजवानों ने हिस्सा लिया। नौजवानों का कहना है कि बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वक्त पर भर्ती न मिलने से मुकाबला बहुत बढ़ चुका है। तकरीबन 7,200 नौजवानों ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दी थी और 38 मराकज़ कायम किए गए थे। नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भर्ती के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें बेहतर मौके मिल सके। भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था जो लगभग 7-8 साल के बाद हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो इसके अब पता है कि 5.5 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, जो ऑफिशियल JKSSB ने दिया। और आज पेपर जो था मीडियम ही था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, वो नहीं था। पर बेरोजगारी के देखते हुए आज बहुत सारे बच्चे जो पेपर देने आए थे, हम सरकार से ये विनती करते हैं कि पेपर जो है ऑन टाइम और जैसे कि पूरे टाइम पे होना चाहिए। और JKB कांस्टेबल की ऐसे जब भी वैकेंसी बहुत कम है तो इनको आने वाले टाइम पे वैकेंसी बढ़ानी चाहिए और टाइम टू टाइम हर एक वैकेंसी को फिल करना चाहिए। अभी 7 से 8 लाख पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में फॉर्म लगे हैं। तो आप देख सकते हो कितने लोग बेरोजगार हैं और रोजगार नहीं है और कितना ज़्यादा कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी पेपर हुआ है, अभी पता चलेगा। 7 लाख में से 4,000 पोस्ट हैं, इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। क्या मानते हैं कि देखिए सर, आज से पहले 2018 में हुई थी रिक्रूटमेंट, उसके बाद अब 6 साल के बाद हो रही है। तो उसके बाद इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी और बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल, जहाँ पुलिस कांस्टेबल का तहरीरी इम्तिहान सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ मुनक्किद हुआ। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और इर्द गिर्द बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। इम्तिहानी मराकज़ में किसी भी किस्म की अशिया जैसे मोबाइल फ़ोन, पर्स या कंघी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। उम्मीदवारों को सख्त तलाशी के बाद ही इम्तिहानी मराकज़ के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। पुंछ में 12,435 उम्मीदवारों के लिए 44 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस के साथ दीगर पुलिस एहलकार भी इस मौके पर तैनात रहे। आगे बढ़ेंगे, बात मौसम की करेंगे। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध जारी है। इसने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। इस घनी धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। इसके बायस आम लोगों को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर बानीपुरा हाईवे पर ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद, ड्राइवर्स और माल बरदार गाड़ियों के मालिकान को अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध के सबब सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। तो वादी में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर पाई जा रही है। सुबह और शाम के औकात में घना कोहरा छाया रहता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी धुंध की वजह से गाड़ियां चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पामपुर पढ़ने आती हूँ सुबह। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब विंटर स्टार्ट हो गए कश्मीर में, और कश्मीर का विंटर बहुत ही हार्श होता है, बहुत क्रूशल होता है। तो हमें चाहिए कि हम सुबह सवेरे आते हैं लेकिन हम प्रिकॉशंस के साथ आए, क्योंकि सुबह की ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र होती है हमारे लिए, खासकर बच्चों के लिए। और जो बड़े हैं उनको भी मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सुबह निकलते हैं घर से तो आप अच्छे से कपड़े लगा के काफ़ी सारे निकले घर से। जो एज द विंटर्स आर अप्रोचिंग क्वाइट अर्लियर, हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ बढ़ रही है, धुंध पड़ रही है। सो इन जनरल मैं एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास करके जो सुबह सुबह दोज हु ड्राइव सुबह सुबह वो दे प्लीज ट्राई टू ड्राइव सेफ। ज़्यादातर जो सुबह सुबह निकलते थे चाहे जॉगिंग करने या रोज़मर्रा के काम, तो थोड़ा एहतियात बरते। स्कूल और कोचिंग सेंटर से ये रिक्वेस्ट है कि एहतियात बरते, सर्दी को लेके प्रिकॉशंस जो कंपलसरी प्रिकॉशंस है वो ले। तो बस एंड स्टे वार्म एंड स्टे सेफ, दैट्स ऑल। सरमा की शुरुआत के साथ ही वुलर झील में हर साल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से हज़ारों मुहाजिर परिंदे इस झील का रुख करते हैं। ये मुहाजिर परिंदे तवील फासला तय करके वुलर झील पहुंचते हैं। यहाँ ये पुरसुकून माहौल में आराम और खुराक हासिल करते हैं। झील न सिर्फ इनके सफ़र का एक अहम पड़ाव है बल्कि कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन का मजहर भी है। लोगों के लिए इन परिंदों की आमद खुशी का बायस है। वुलर झील इलाके की सकाफती और माशी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है और बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी है।
महकमा जंगली हयात इन मुहाजिर परिंदों और इनके कुदरती मस्कन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। इन परिंदों की हिफाजत और झील के माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिनमें सख्त निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे शामिल हैं। लोगों को भी इस माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की गई है, बल्कि झील और मुहाजिर परिंदों की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। वुलर एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और नायाब एक झील है और रामसर साइट भी है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। और इसमें बेसिकली जो हम देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल ओवर द ईयर आधे रहते हैं और आधे चले जाते हैं, क्योंकि ये बैरूनी मुल्क से आ जाते हैं। ये एक अपने आप में एक अपना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज़म को लेके, एरियाज़ की ब्यूटी को लेके, या बाकी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ जो होते हैं सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं और इनकी आवाज़ें होती हैं, बहुत अच्छा होता है कम्युनिटीज़ के लिए, अपने एरियाज़ के लिए और लोगों के लिए। अभी आप देख रहे हो जो माइग्रेशन है वो शुरू हो गई है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो हज़ारों की तादाद में बर्ड्स है। ये कॉमन कूट है, क्रेस्टेड पोचार्ड भी, और भी बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कूट आ जाते हैं, तो उसके बाद जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर में फितरत इन दिनों हर रंग में जलवगर है। सर्दियों में महाजिर परिंदों की आमद के साथ ये झील कुदरती खूबसूरती का एक शाहकार बन जाती है। ये परिंदे साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और दीगर इलाकों से हज़ारों मील का सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं। वुलर झील महाजिर परिंदों के लिए एक कुदरती पनाहगाह है, जिसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू ने जम्मू के एमए स्टेडियम में भारत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 50 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह लीग पहले जगती में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे भारत प्रीमियर लीग का नाम दिया गया है। इसका मकसद नौजवानों में मेहनत और टीम वर्क के जज्बे को परवान चढ़ाना है। ये भारत प्रीमियम लीग जो आपने देखा ना शुरू होने जा रही है, ये इसका सेकंड एडिशन है और देखा जाए तो ये 5वां एडिशन है। पिछले साल इसको मॉडिफाई करके भारत प्रीमियम लीग बोल दिया गया ताकि इसका जो हम विस्तार कर सकें। पहले ये शुरू किया गया था एक छोटा सा इनिशिएटिव बेसिकली कश्मीरी बच्चों के लिए जो विस्थापित हैं, ताकि उनको एक काम किसी अच्छी लाइन पर लगा सकें, वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं, या अगर उनकी कोई वोकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएं ताकि वो एक अच्छे सिटीजन्स बने और अच्छे देश के लिए कंट्रीब्यूशन करें। तो उसको अभी एक्सपैंड करके ऑल इंडिया लेवल पे ले गए हैं और इसकी कैटेगरीज भी बढ़ा दी हैं। यानी कि पहले सिर्फ सीनियर्स जूनियर्स का होता था, लेडीज़ की सीनियर जूनियर्स हैं, ब्लाइंड क्रिकेट है, वेटरन्स का डाल दिया है। तो उस तरीके से एक बहुत बड़ा एफर्ट है जो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जगती से शुरू हुआ, पहले इसको कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता था। अब इसमें बाकी स्टेट्स की टीम्स भी इधर आ रही हैं और इसका नाम भारत प्रीमियर लीग किया गया है। और इस बार लगभग इसमें 50 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं जो डिफरेंट स्टेट से आई हैं, और इसमें 4 टीम्स ऐसी भी हैं जो कि ब्लाइंड जो प्लेयर्स हैं वो उसमें खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है। अटकू कुंजर के शब्बीर अहमद खांडे दुनिया की खूबसूरत तरीन सब्जी काक्स काम्ब यानी कुल्फा की काश्त करने में शुमाली कश्मीर में सरफहरिस्त है। ये इस काश्त में दूसरों के लिए मशअल राह बने हुए हैं। शब्बीर अहमद अपनी आराजी पर कई सालों से महकमा एग्रीकल्चर के ताउन से गुल कुल्फा की काश्त कर रहे हैं। शब्बीर इसे अमेरिका, दुबई और दीगर ममालिक भी सप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर इकबाल चौधरी ने शब्बीर के इस काम की सताइश की। सालों से आप इस काम से जुड़े हैं और कितनी हेक्टर ज़मीन में या कितनी तादाद अराजी में आप इसको उगा रहे हैं? मैं 2019 से ये काश्त कर रहा हूँ। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे ट्रायल बेस पर दिया है ये कॉक्स काम करने के लिए, और 2019 से मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से
मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है। पिछली बार भी भेजा है, दुबई भी भेजा है, अमेरिका भी भेजा है और यहाँ भी लोकली में लेते हैं। जो वाजवान होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। इतने फार्मर एंटरप्रेन्योर बने और इन्होंने इतने लोगों के लिए रोजगार के मौके कायम किए और इन ही बेसिक सक्सेस स्टोरी को देखते हुए 2022 में जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना, ये बेसिस थे वो सक्सेस स्टोरीज की कि जो हमने किसान के खेत पर क्रिएट की थी। राजौरी जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए नया बस स्टैंड खोल दिया है, जो ट्रैफिक जाम के मसले को कम करने के लिए एक अहम कदम है। लोगों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब रोजमर्रा के ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। यह बस स्टैंड पिछले 5 सालों से तैयार था, लेकिन मुसाफिर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। अब जिला इंतजामिया ने अहकाम जारी किए हैं कि यह स्टैंड मुसाफिर गाड़ियों के लिए खोल दिया जाए। राजौरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि इस इकदाम से शहर में ट्रैफिक जैम के मसले को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। बस स्टैंड जो है हमारे जो ऑलरेडी बने हुए थे उनको फंक्शन करने के लिए जो रात को ऑर्डर आया है, जो कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी इंटरेस्ट की बात है, काफ़ी सहूलियत की बात है। देखिए, हमने काफ़ी जगहों पे जैसे कि सलानी बस स्टैंड है हमारा, वहाँ पे वो फुली फंक्शनल नहीं था। बहुत सारी गाड़ियाँ जो पांजा पे अननेसेसरी होती थी डिस्पाइट कि सलानी बस स्टैंड था, तो वहाँ पे काफ़ी गाड़ी जब कोटरंका, बकोरी, टांगरी इस रूट की जो गाड़ियाँ होती थी तो वो अननेसेसरी पांजा पे होती थी और कंजेशन होता था, लोगों को दिक्कत होती थी। तो ऐसे इकदाम जो हमने लिए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ने ये लिए हैं। गुरेज की मकामी आबादी ने इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि मुल्क की आज़ादी के बाद इन्हें पिछले साल ही बिजली फराहम की गई थी। भारी बर्फबारी के चलते बिजली की तरसील कई महीनों तक मुनक़ते हो जाती है। इसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने महकमा बिजली से मुतालबा किया है कि वो गुरेज के लिए बिजली की फराहमी के हवाले से अलग शेड्यूल जारी करें। डिपार्टमेंट ने पिछले साल यानी 2023 में पावर सप्लाई की थी, तो पिछले साल कुछ अच्छा खासा चला। उससे पहले जब से हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब से हमारे यहाँ गुरेज में पिछले साल ही लाइट आ गई। यानी कि पिछले 1-2 महीने से हमारा सिस्टम वही कर दिया कि जो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पर जो पिछली बार हम दिया वगैरह जला रहे थे, आजकल राशन स्टोरों में केरोसिन तेल वगैरह भी नहीं है कि हम वही सिस्टम पुराना चलाएं जिससे हमारा दिया अच्छी तरह से चले। लेकिन हम पीडीटी डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दूर दराज इलाके में पावर की सप्लाई बराहम की जाए ताकि हमारे यहाँ कंटिन्यू पावर रहे। और यहाँ पर लकड़ी का सिस्टम भी इतना नहीं है आजकल कि हमारा सही सलामत चले। मकामी ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए साल 2018 में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गुरेज में शिना किताबों को निसाब में शामिल किया। ताहम सिर्फ एक तालीमी सेशन के दौरान ये किताबें फ़राहम की गईं। इसके बाद से गुरेज के तालीमी इदारों को ये किताबें फ़राहम नहीं की जा रही हैं। पूरे गुरेज खित्ते में शीना ज़बान बोली जाती है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने बोर्ड हुकाम से इस मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। गुरेज एक दरदशिन कम्युनिटी है और यहाँ 100% लोग जो हैं शीना ज़बान बोलते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इसके रस्मुल ख़त के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि ये के बोस ने कई साल पहले यहाँ पे शीना की किताबें स्कूलों में भेजी थी, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अभी ये किताबें जो हैं गुरेज के स्कूलों में नहीं भेजी जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर सुधीर से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि गुरेज के स्कूलों में शीना किताबें भेजी जाएँ ताकि इस ज़बान को फ़रोग़ मिल सके। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिशन ने चशोत कुमा में ठोस फजला मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल, देही तरक्की के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेंबर ताशी नामग्याल, देही तरक्की और पंचायत राज सेक्रेटरी शशांक आरा और इलाकाई काउंसलर मिर्ज़ा हुसैन भी मौजूद रहे। ये मरकज़ लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में देही तरक्की और पंचायत राज महकमे के ताउन से CII और HDFC बैंक के ज़रिए चलाया जाएगा। ये इक़दाम ठोस फजला मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम है। भाई हमको तो बड़ी खुशी हुई और मुझे तो ये लगा कि एक नया स्टेप
हमने उठाया है। यह नया स्टेप अभी तो 2 ही जगह पर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हमारे पूरे लद्दाख पे जाएगा। जब हमारे यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो हम बनाने जा रहे हैं, कमेटी बैठा दिया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट होंगे और उससे फ़ायदा हमारे सबको, हमारे नागरिकों को, शहरी को होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड का, हमको एक बहुत ही इसमें गर्व हो रहा है। कश्मीर के फरसिल शेरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में एक सालाना महायज्ञ का एहतमाम किया। गौर मुल्का इलाकों के कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने सालाना यज्ञ में शिरकत की। यज्ञ का अमल कल शुरू हुआ और आज प्राण आहुति की रस्मात मुकम्मल हुई। खुसूसी भजन गाए गए। कश्मीरी पंडितों ने अमन व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। ये उधर था गणेश जी का स्थापन थी, वो क्या थी, वो प्राचीन मंदिर था वहाँ पर। तो और एक पेड़ था, पेड़ में वो बैठा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो 90 में हो गया, तो फिर हम इधर आ गए। तो फिर पहले हम कुछ नहीं करते थे, तो उसके बाद हमने ये सोचा कि इसकी ये जो हम करते थे ईयरली ये वहाँ पर, वो हम इधर करेंगे। तो फिर यही उसी की बदौलत है कि हमने ये किया कि हम ये परफॉर्म करते हैं और शुभ मंगल कामनाएं मांगते हैं इसको, और अमन चैन से रहने की उसे हम करते हैं अर्जी कि ये हम बिल्कुल सुख शांति से रहे और सब लोगों को भारत वर्ष तरक्की करें और हम आपस में भाईचारे की तरह रहे। कोशी बाबा जी का हवन हम हर साल यहाँ मनाते हैं। फरसिल, डेमडोला और शिरपोरा, ये 3 गांव हम मिलके ये कोशी बाबा जी का हवन हम यहाँ पे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और आइंदा भी हम मनाएंगे। ये हम हर साल यहाँ पे हर साल हवन करते हैं। तो ये जैसे हम कहते हैं देवपितर ऋषिरन और देवरन ऋषिरन और पितृरन देवरन ऋषिरन, हमारे पास 3 रन होते हैं। तो ये देवरन हमारे इससे उनकी हमें आशीर्वाद मिल जाती है। तो हम ये हर साल करते हैं। तो अब हम सोच रहे थे कि अगर थोड़ा गवर्नमेंट का हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो हमने सोचा है कि अगले 2025 में हम ये कश्मीर में ये हवन करेंगे। मुल्क भर में जल जीवन मिशन के कौमी मकसद के तहत भारतीय फौज ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम पहल करते हुए अखनूर के मिलंदी हुई गांव में एक कम्युनिटी कुएं को दोबारा बहाल किया। यह मंसूबा पानी के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल को दोबारा जिंदा करने के कौमी मिशन का हिस्सा है। जल जीवन मिशन पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदारियत को फ़रोग़ देने के लिए एक कौमी इक़दाम है। इस मिशन के तहत भारतीय फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पानी के वसाइल को बहाल करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। अखनूर के MD के गांव में कम्युनिटी कुएं को बहाली के लिए मुंतखब किया गया ताकि मकामी लोगों का आपाशी और दीगर ज़रूरियात के लिए पानी की दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा सके। हमारा ये बहुत ही प्राचीन समय से कुआं था जो गंदा पड़ा हुआ था। तो ये हमारी काफी टाइम से डिमांड थी कि इंडियन आर्मी हमें इसे साफ करके दे और मोटर वगैरह लगा के इसमें दे कि ये हम इस पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। और काफी टाइम से ये डिमांड को इन्होंने हमारी को पूरा किया है और ये कुआं बड़े अच्छे तरीके से साफ करके दिया है और मोटर लगवा के दी है। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे कुएं को रिपेयरिंग करके हमें दिया और हम ये कुआं अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुआं बहुत पुराना है। जो लोग पहले इधर से पानी वगैरह पीते थे, पशुओं को पानी पिलाते थे, नहाना धोना इसी कुएं से होता था। तो अभी आर्मी वालों ने जो है कुएं को साफ सफाई करवा के इसमें मोटर लगवाई है। पशु के लिए पानी पीने के लिए बाहर होदी वगैरह बनाई हुई है। मैं आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने गाँव के बारे में इतना अच्छा सोचा है। और आर्मी वाले वैसे भी गाँव की बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी शहर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आर्मी वाले सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि और भी हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे आर्मी वाले, जो ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा किया है। अभी कुआं बिल्कुल तैयार है, मोटर वगैरह लगी हुई है इसमें, तो बाहर होदी वगैरह बनी हुई है पशु को पानी पीने के लिए। डोडा जिले के तांता खार में भारतीय फौज की 26 RR यूनिट ने एक शानदार मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद दूर उफ्तादा और दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके के आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। यह काबिल तारीफ है कि भारतीय फ़ौज न सिर्फ दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ लड़ रही है बल्कि मकामी लोगों की फलाह बहबूद का भी ख्याल रख रही है।
ये मेडिकल कैंप फौज की कौम और आवाम की खिदमत के अज़्म की वाज़ेह मिसाल है। इस कैंप में कहारा के आवाम को ज़रूरी तिब्बी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं जो मकामी कम्युनिटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। ऐसे इक़दामात फ़ौज और मकामी लोगों के दरमियान एतमाद और ताल्लुक़ को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। मेडिकल कैंप में तकरीबन 7 अफराद ने शिरकत की। तांता इलाके के लोगों ने भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। इंडियन आर्मी ने कैंप लगाया है जिसकी वजह से हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर 99% लोगों के पास जो है जो फार्मर होते हैं उनके पास शीप गोट वगैरह होती है तो उनके लिए दवाइयाँ भी लगती है, तो उनके लिए यहाँ पर फ्री दवाइयाँ मिलती है आज। और सब लोगों ने ली और सब लोग बहुत खुश है इस एक्ट की वजह से। और ऐसे ही एक्ट लिए जाए और लोगों को अपने लिए भी दवाइयाँ मिल रही है फ्री, तो जो कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया है तो यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो दवाई नहीं ले पाते हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने यहाँ पर जो कैंप लगाया है आज। और यहाँ पर रुकेंगे। मुफ्ती ने पार्टी तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू की रिहाइशगाह पर कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इनके तमाम उम्मीदवार जिन्होंने MLA के इंतखाबात में हिस्सा लिया था अब कारपोरेटरों के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुफ्ती ने कहा कि महात्मा गांधी जैसे लीडरों ने सेकुलरिज्म के लिए अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि वो हमें 1947 की तरफ घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संभल में गोलियां मारकर लोगों को हलाक किया गया और कोई बात करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह सेकुलरिज्म की अलामत है, मगर अब इसके अंदर मंदिर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज और इसके बदलने वाले फैसले पर भी शुकूक व शुबहात हैं। मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन जब हम अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जम्मू सेकुलरिज्म की मिसाल है, लेकिन पता नहीं उन्हें कहीं अपनी सियासत के लिए यहाँ भी कोई मस्जिद न मिले। पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद हमारे पास बिजली नहीं है। NC ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, लेकिन पता नहीं वो क्या करेंगे। लड़ा और बड़ा जोश और खरोश के साथ लड़ा और आप लोग साथ रहे, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने इनको एक जिम्मेवारी दी है। मैंने कहा हमारे जितने भी असेंबली कैंडिडेट्स हैं, अगर वो शहर में हैं तो वार्ड इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो गांव में है तो सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी है। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। इसमें कोई मलाल की बात नहीं है कि आपने असेंबली लड़ा तो आप वार्ड नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप लोगों को इनको जिता के वापस भेजना है ताकि ये अपने लोगों की, अपने मोहल्ले की छोटे छोटे काम कर सके, क्योंकि सरकार तो अब बीजेपी की एक तरफ से, NC और कांग्रेस की दूसरी तरफ से है। बांग्लादेश से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया। सारी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों में घुसकर बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को, बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को, उनके स्टैचू को बुलडोज किया गया, खंडित किया गया और वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को 1 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया गया। मानवाधिकारों का हनन इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मानवता का कत्ल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। और ऐसे में मैडम महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार बांग्लादेश की तुलना अपने बयान में भारत का जिक्र करके की है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है और ये उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला बनता है। उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। सज्जाद लोन ने लिखा है कि इंतखाबी दौर में
उमर की बॉडी लैंग्वेज और लहजा जारिहाना था। पूरी मुहिम बीजेपी के खिलाफ थी और ये इनके काम आया। इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला। सजाद ने कहा कि इंतखाबात के बाद उमर जारिहत खत्म हो गई है। उमर की बयानात ठंडे पड़ गए हैं। जारिहत की जगह बीजेपी की आला क़यादत को शौले तोहफे में देने वाले जिल्लत आमेज मनाजिर ने ले ली है। दिल्ली जाकर शौले तोहफे में देने की क्या जल्दी थी? कश्मीरियों का ख्याल था कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान एक ऐसे शख्स को वोट देकर बीजेपी को सबक सिखाया जिसे वो बीजेपी का सबसे ज्यादा मुखालिफ समझते थे। सजाद ने लिखा कि मगर असल में शॉल ओढ़ने के हथियार डालने के मनाजिर का मतलब यह था कि बीजेपी ने ही हकीकत में कश्मीर के लोगों को सबक सिखाया है। उमर ने इंतखाबात के दौरान बीजेपी पर हमला करने के लिए जोशो खरोश का मुजाहरा किया और अब इनके सामने हथियार डालने के लिए जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। उमर इतने मायूस लग रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे पर कदम रखते हैं। लोन का कहना है कि उमर की शॉल तोहफे में देने का जोश बीजेपी गुड बनने की ख्वाहिश, कांग्रेस के एक्सेस बैगेज को उठाने में उमर की वाज़ेह तकलीफ उन तमाम कश्मीरियों के लिए दांतों पर एक लात है जिन्हें यह मानने के लिए धोखा दिया गया था कि उमर ही आखिरी सेकुलर जंगजू हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। सजाद ने लिखा कि उमर अब्दुल्ला अब वही जबान बीजेपी या एलजी के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या वो डरते हैं या वो समझौता कर रहे हैं? कश्मीरियों ने उमर को मैंडेट दिया है, उमर उनके लिए लड़े। लोन कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुंतखब हुकूमत को कमजोर न किया जाता हो। अब 2 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला खामोश है। लोन कहते हैं कि उमर में दिल्ली से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो कश्मीरियों से लड़ेंगे और सजा देंगे जो वो कई दहाइयों से कर रहे हैं। लोन के मुताबिक कश्मीर की तबाही और इनके शनाख्त के खात्मे में उमर अब्दुल्ला के बेस्ट बेट हैं। जम्मू के केशव भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अहम मीटिंग हुई। आरएसएस के सीनियर लीडरों के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरान रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और लोकसभा एमपी जुगल किशोर ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्तकबिल का लाही अमल तय करने के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में संगठन को मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। अभी मैं केशव भवन जम्मू में मौजूद हूं और यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक जो है वो चल रही है और यहां पे देश के जो नेशनल नेता हैं आरएसएस के वो भी मौजूद हैं और यहां जो सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की उसके भी जिसमें रविंदर रैना है, फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हैं और जुगल किशोर हैं जो लोकसभा एमपी हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं और विभिन्न मुद्दों पे जो है इनकी बैठक हो रही है। और जिस तरह से बांग्लादेश के मुद्दे पर बयानबाजी हुई है तो उसका भी कड़ा संज्ञान जो है वो संघ नेताओं की तरफ से लिया गया है और महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों भी लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने जो है भारत की तुलना बांग्लादेश के साथ की है। ये मीटिंग पिछले कई घंटों से चल रही है और इसमें जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पे भी मंथन होगा जिसमें कई अहम जो इश्यूज हैं और आने वाले आगामी जो चुनाव हैं उनको लेकर भी और यहाँ जो एक तरह से एक मुहिम जो है वो आरएसएस ने चलाई है, चाहे वो गौ माता को लेकर है, चाहे वो संस्कृत भाषा को लेकर है, उन तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा की जाएगी किस तरह से इन मुद्दों को आगे ले जाना है। और लेकिन सियासी बात करें तो इस वक्त महबूबा मुफ्ती के बयानों का जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एतराज़ जो है वो आरएसएस के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने जताया है जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की तुलना हिंदुस्तान से की है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने शोपियां का दौरा किया ताकि आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया जा सके। शाहीन ने जम्मू कश्मीर में एक अहम सियासी क़ुव्वत बनने के जेडीयू के विजन को दोहराया और वादों को पूरा करने की अहमियत पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए शाहीन ने हुकूमत पर अपने मंशूर के वादों को नज़रअंदाज करने और लोगों के दबाव के खदशात को दूर करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। मिनिस्टर को भी यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज फ्रूट ज़्यादा है इस इलाके में, तो इनको कहाँ से कैसे फ़ायदा हम दिला सकें, इनका माल इंटरनेशनल मंडीज़ में पहुँचे, अब्रॉड पहुँचे और यहीं से डायरेक्ट जाए ताकि इनकी रेट्स बढ़े। और पंचायत इलेक्शंस आगे होने वाली हैं
उसमें हमारी पार्टी डीडीसी बीडीसी पंचायत यहाँ पर लड़े, ताकि और ज़्यादा मजबूत हो के एक 3 टायर जो पंचायत रहती है तो उसमें पार्टी की एक ग्रोथ हो और एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो। तो उसके लिए हमारी कोशिश, जाहिर सी बात है, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं इनको हमने एड्रेस करना है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उम्र की पंचायत, मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मदद कर सकता है। 272 किलोमीटर की लंबाई पर मुश्तमिल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन या USBRL प्रोजेक्ट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। हुक्काम को उम्मीद है कि कटरा और रियासी के दरमियान बकाया काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को जनवरी 2025 में कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने का नया बाब रकम करेंगे। रेल हुकाम ने फ़ोन पर बताया कि कटरा के नज़दीक टनल नंबर 1 का काम आखिरी मराहिल में है। रियासी और कटरा के दरमियान दीगर छोटी नौयत के कामों को भी अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दिल्ली से कश्मीर रेलवे सेफ्टी और इनकी टीम दिसंबर में रियासी और कटरा के दरमियान 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का मुआयना करने आने वाले हैं। सिंगलदान के रियासी तक 46 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम मुकम्मल किया गया और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने पहले ही इस सेक्शन का मुआयना किया है। बानिहाल और कटरा के दरमियान 111 किलोमीटर रेलवे सेक्शन में कुल मिलाकर 87 रेलवे टनल और 37 रेलवे पुल तामीर किए गए हैं। करीब 50 साल की तामीर के बाद कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का ख्वाब पूरा होने से लोग खुश हैं और इस सस्ते और महफूज सफ़र को तामीर और तरक्की और इक़्तिसादियात के एक बड़े बाप के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रेन अगर चल रही है तो मतलब अच्छा ही है, अगर वंदे भारत चले तो भी, और मतलब उसमें ये है कि मतलब कि जो कॉस्ट है वो कम रखी जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि स्टूडेंट वगैरह हम आते हैं घूमने वगैरह तो उनके लिए कॉस्ट कम रखी जाए तो बढ़िया रहता है। स्टूडेंट के लिए कम से कम फ़ायदा होना चाहिए। ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर से जुड़ेगी तो कितना बेनिफिट होगा, कितना फ़ायदा आएगा आम लोगों को जो आना जाना चाहेंगे कश्मीर, पढ़ने के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में, बाकी मामला बढ़िया रहेगा बिल्कुल, क्योंकि आने जाने का एक तो टाइम कम हो जाएगा उन लोगों के लिए, और दूसरा अगर इसमें स्टूडेंट बेस पे हमने जैसे भाई ने बताया ही आपको कि कम हो जाए ना प्राइस तो और फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जो वही घूमने के लिए सोचते हैं, आगे जाने के लिए सोचते हैं, वो प्रॉपर उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है घूमने के लिए कि टिकट महंगी है, ये महंगा है, तो वो थोड़ा वो हो जाए ना आइडिया कि भाई वो कम हो जाएगा थोड़ा, तो वो उसे फिर बाहर निकलना शुरू करेंगे, फिर अपना टूरिस्ट भी बढ़ेगा और उनका थोड़ा एजुकेशन भी बढ़ेगा घूमने फिरने का। 2025 की जनवरी में जो है ट्रेन चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे पूरे हिंदुस्तान के जो निवासी है, टूरिस्ट है, जो सयाह बाहर से आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये सपना था कि कब ट्रेन दिल्ली के साथ जुड़ेगी, क्योंकि 13-14 घंटे का सफ़र जो है एक हफ्ता लगता था उनको कश्मीर से दिल्ली पहुँचने में या दिल्ली से कश्मीर पहुँचने में। तो आने वाले वक्त में जो सपना 25 सालों से लोग देख रहे थे वो सपना जो है वो सच होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है यहाँ के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि सफ़र आसान हो जाएगा, पैसा बचेगा, और जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि उनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। या दिल्ली से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं लोग किसी भी स्टेट से, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे काफ़ी खुशी हम जाहिर करते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने इसको जो है 2025 जो पहला महीना आने वाला है जनवरी का 2025 का, उन्होंने फैसला लिया कि जनवरी 2025 में उसको वंदे भारत जो भारत ट्रेन है उसको श्रीनगर और दिल्ली चलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला आने वाले जो है जनवरी में लिया। पुलवामा के बादाम किरेवा पर लातादाद ईंट के भट्टे कायम होने से माहौल काफ़ी आलूदा हो रहा है। नेवा और पारीगाम में बादाम के बागात तेजी से ईंट के भट्टों में तब्दील हो रहे हैं। ईंट के भट्टे आलूदगी पैदा कर रहे हैं। गैरकानूनी तरीके से मिट्टी उठाने का काम भी किया जा रहा है। लासीपुरा में गैरकानूनी स्टोन क्रेशर की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। माहौलियाती आलूदगी तो हो ही है, इसके साथ साथ ज़मीनें भी यहाँ ख़त्म हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए यहाँ ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कितने मकदार में धुआं जो निकलता है, मुहलिक धुआं जो हमारे सेहत को एडवर्सली मुतासिर करता है।
बारहा हमने ये कोशिश की थी कि हम हुकाम तक ये चीज़ें लाएं, और हमने लाई भी। आपकी वसादत से भी काफ़ी बार हमने गुजारिश की सरकार से कि एट लीस्ट इस पर नज़र रखी जाए। सीमत डस्ट के असरात, ब्रिक क्लिनर्स के असरात क्या हो जाते हैं, आम लोगों पे क्या हो जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी पे इसके क्या असरात है। सबसे पहले जो हमारी ये सीमत डस्ट होती है, जो आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज़ के विलेजर्स होते हैं या विसिनिटी में जो भी लोग रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पोल्यूशन लेवल्स, जो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो हो जाता है इनके। एसएसबी कांस्टेबल भर्ती के इम्तिहानात पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए हैं। इम्तिहानात 3 मरहलों में होने वाले हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और उन्हें उम्मीदवारों से राय इकट्ठा की और इम्तिहानात की शफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतजामिया ने कश्मीर के तकरीबन 1.13 लाख उम्मीदवार और पूरे खित्ते में तकरीबन 390 इम्तिहानी मराकज़ के साथ मुनसिफाना इम्तिहानात के ज़मानत देने के लिए इक़दाम किए हैं। शफाफियत और इंसाफ पसंदी को बरकरार रखने के लिए बिधूड़ी ने डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल वहीउद्दीन के साथ ज़्यादातर मराकज़ की निगरानी की। हमारी जो प्रोविंस है कश्मीर प्रोविंस में, उसमें 1,13,500 करीब हमारे जो है बच्चे हैं। 398 हमारे सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में पूरी जो जगह पे है। इसमें इंतजामात के हिसाब से कि इन्विजिलेटर हो, एक स्पेशल ये किया गया था फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही एक स्पेशल सुपरवाइज़र भी इस बार लगाया गया है। एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये हमारा जो है मेन उद्देश्य है। और फेयर एग्ज़ाम होना तो हर कोई डिज़र्व भी करता है, और इसी तरीके से हमने जो इंतजामात यहाँ पे किए हैं। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से कांस्टेबल असामियों के लिए मुनक्किद किया गया तहरीरी इम्तिहान के हवाले से डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने ज़िले में कायम किए गए इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। डीसी ने मराकज़ का जायज़ा लेने के साथ साथ इम्तिहान में शफाफियत लाने के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा लिया। पुलवामा ज़िले के 9,000 से ज़ायद उम्मीदवारों के लिए ज़िले में 30 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। सभी जगह जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं, और जो SOPs फॉलो करने हैं। ये जितने भी हमारे SSRB के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसकी प्रिपरेशंस, सेंटर आइडेंटिफिकेशंस के साथ साथ जो हमारे सुपर इंटेंडेंट्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स, उनकी ट्रेनिंग और मल्टीपल राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स भी हो गए। जो सेंसिटिव मटेरियल है वो टाइम पे सारे सेंटर्स पे पहुंच गया था, और एग्ज़ामिनेशन जो 12 बजे शुरू हुआ है वो बड़ा स्मूथली सारे 30 सेंटर्स पे चल रहा है। बहुत ही आला इंतज़ाम इस चीज़ को लेके किए गए हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। उसको लेके जो फ्रिस्किंग के अरेंजमेंट्स हैं अर्ली जब स्टूडेंट्स आते हैं, और उसके साथ साथ हमारे CCTV कवरेज हैं सारे सेंटर्स में जिसको मॉनिटर किया जाता है, और वीडियोग्राफर्स भी हैं जो एसेंशियल इवेंट्स हैं उसको भी कैप्चर करते हैं। तो खबरों का